साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को आर्टिकल के बारे में पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो आर्टिकल को लेकर के है। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अग्र शब्द। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अग्र शब्द और ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम द को कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा जो है ए और एन होता है। तो दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। यूज ऑफ ए और एन, किसके साथ हम ए का यूज करते हैं और किस नाउन के साथ हम एन का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का यूज करने का जो नियम है अलग अलग है और इन दोनों की हिंदी होती है एक। पहला रूल है, पहले रूल के अंतर्गत पहला पॉइंट है ए और एन का यूज। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। दूसरा पॉइंट हमारा, ए और एन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा, या हम उसको कह सकते हैं अमूर्त संज्ञा। अगर नाउन हमारा जो है भाववाचक है या अमूर्त संज्ञा है तो उसके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। अगर हमारा संज्ञा जो है बहुवचन है तो बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने 4 सेंटेंस को लिखा है और इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका आर्टिकल जो यूज किया गया है वो सही है और कुछ ऐसे हैं जो गलत तरीके से यूज किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा सेंटेंस और किस सेंटेंस में आर्टिकल सही यूज किया गया और किस में गलत यूज किया गया है। पहला सेंटेंस हमारा है आई सा अ मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी देखा। अब आप यहाँ देखें कि मैन है, ए हमारा एक नाउन है और ए जो है नाउन हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, तो यहाँ नियम के अनुसार ए का यूज किया गया है। इस तरीके से पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, सही है। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, आई सा ए मैन यस्टरडे। यहाँ पर जो नाउन आया है वो बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा है, तो इसलिए यह सेंटेंस हमारा जो है आर्टिकल के हिसाब से गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। तो नाउन हमारा प्लूरल है, मैन लिखा हुआ है और इसके पहले ए आया है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा सेंटेंस हमारा एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमारा एक नाउन है, एक संज्ञा है और ऑनेस्टी जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ना तो ए आएगा और ना ही एन आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले एन आया हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस भी हमारा गलत है। चौथा सेंटेंस हमारा है ए चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अब इस सेंटेंस का जो नाउन है वो चिल्ड्रेन है, जो कि बहुवचन है। चिल्ड्रेन हमारा नाउन है और एक ऐसा नाउन है कि जो प्लूरल नाउन है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं और चिल्ड्रेन के पहले यहाँ पर ए आया हुआ है, इस तरीके से यह सेंटेंस भी हमारा गलत है। दूसरा नियम हमारा है, रूल नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेकेंड रूल का फर्स्ट पॉइंट है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी
कॉन्सोनेंट को हम लोग हिंदी में व्यंजन कहते हैं। बी, सी, डी, एफ, एच इत्यादि से शुरू हो तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, ई, एफ इत्यादि से शुरू हो तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वावेल को हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं, किसी वावेल ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। यहां पर हमने कुछ वर्ड लिखे हैं और इन वर्ड के पहले हमें इसी नियम के आधार पर ए और एन का यूज करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किसके पहले ए आएगा और किस नाउन के पहले एन आएगा। अब पहला वर्ड हमारा है एलिफेंट। अब एलिफेंट की जो शुरुआत है, इस वर्ड की शुरुआत में ही एक वावेल आया हुआ है, वावेल ई। 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वावेल हैं को हम हिंदी में स्वर कहते हैं। अगर किसी वर्ड की शुरुआत में ही इन 5 में से किसी एक का यूज हुआ है पहले और हमें ए और एन का यूज करना है तो हम उसके पहले जो है एन का यूज करेंगे। तो पहले वर्ड में हम लिखेंगे एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट की शुरुआत में ई से हुआ है इसलिए एलिफेंट से पहले एन यूज करेंगे। अब दूसरे वर्ड की हम बात करें, लिखा हुआ है बॉय। अब बॉय की जो शुरुआत हुई है बी से हुआ है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है। यह बी हमारा वावेल नहीं है, क्योंकि वावेल 5 ही होते हैं, इन 5 में बी नहीं आता है। इसलिए बॉय से पहले अगर हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना है तो हम बॉय से पहले यहां लगाएंगे ए बॉय। ठीक इसी तरीके से तीसरा वर्ड हमारा है बुक। बुक भी हमारा जो है कॉन्सोनेंट से लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर भी लिखेंगे हम ए। तीसरा सेंटेंस हमारा है सी एटी कैट। या भी हमारा सी जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी हम ए लगाएंगे, ए कैट होगा। अगला वर्ड हमारा है एग। और एग हमारा जो है वावेल से लिखा हुआ है, ई से लिखा हुआ है, तो जब वावेल से लिखा रहेगा तो हम यूज करेंगे एन। अगला वर्ड हमारा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की शुरुआत जो है वावेल से हुआ है, वावेल यू से हुआ है। और अगर हमने आपको बताया कि वावेल से लिखा हुआ रहेगा तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगला वर्ड हमारा है ऑरेंज। ऑरेंज जो है ओ से स्टार्ट है, तो ओ भी हमारा एक वावेल है, इसलिए यहां पर भी हम एन का यूज करेंगे, एन ऑरेंज। अगला वर्ड हमारा है डॉग। डॉग की शुरुआत जो है डी से हुआ है, इसलिए यह हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम ए लिखेंगे, ए डॉग। ठीक उसी तरीके से हॉर्स लिखा हुआ है ये, या भी एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी हम ए लगाएंगे, ए हॉर्स। अगला वर्ड हमारा लिखा एंट। चींटी इसका अर्थ होता है। इसकी शुरुआत जो है वावेल से हुआ है, इसलिए इसके साथ हम जो है एन का यूज करेंगे, एन एंट। और लास्ट वर्ड हमारा है पेन। पेन की शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट से हुआ है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगला नियम हमारा है रूल नंबर 3, ए एन का यूज करने से पहले, ए एन का यूज करने से पहले दिए गए शब्द का उच्चारण लिखें।
दिए गए शब्द का उच्चारण लिखें, उसके बाद ध्यान दें उस शब्द में हिंदी का स्वर छोटा आ से लेकर आह तक तो नहीं आ रहा है। जैसे आपने उच्चारण लिखा हिंदी में, उसके बाद उसको आप देखिए, ध्यान दीजिए, कहीं हिंदी का स्वर तो नहीं आ रहा है। अगर हिंदी का स्वर आ रहा है तो उसके पहले ऐन का यूज होगा। अगर हिंदी का स्वर आ रहा है तो उसके पहले ऐन का यूज होगा। और अगर व्यंजन आ रहा है, उच्चारण शब्द में पहला अक्षर जो है व्यंजन आ रहा है, तो ये का यूज होगा। क्योंकि अभी आपको दूसरे नियम में बताया गया था कि अगर वर्ड की शुरुआत में ए ई आई ओ यू आए तो उसके पहले हम लोग ऐन का यूज करते हैं। अगर इन पांचों को छोड़कर इंग्लिश अल्फाबेट में कोई अदर लेटर आए तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। ऐसा आपको दूसरे नियम में बताया गया। लेकिन ये तीसरा नियम कह रहा है कि पहले उस शब्द का उच्चारण लिखें। हिंदी में उच्चारण लिखने के बाद आपको ये ध्यान देना है, कहीं उस शब्द की शुरुआत में हिंदी का स्वर तो नहीं आ रहा है। अगर हिंदी का स्वर आ रहा है तो उसके पहले हम ऐन का यूज करेंगे, और अगर व्यंजन आ रहा है तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ शब्द को लिखा है और एक क्लियर करेंगे कि किस शब्द के पहले ए आएगा और किस शब्द के पहले ऐन आएगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है कि शब्द की शुरुआत वावेल से हुआ है या कॉन्सोनेंट से हुआ है। हम पहले उसका उच्चारण लिखेंगे। जैसा पहला शब्द हमारा है यूनिवर्सिटी, हमने हिंदी में यूनिवर्सिटी को लिखा तो हिंदी में यहाँ पे यह आ रहा है, और यह क्या है? हिंदी का व्यंजन है। यह जो है यह हिंदी का व्यंजन है, और जब हिंदी का व्यंजन है तो उसके पहले हम जो है ए का यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। अब दूसरे वर्ड को हम लेंगे। दूसरा वर्ड हमारा अम्ब्रेला लिखा हुआ है। अब हिंदी में हमने अम्ब्रेला को लिखा तो अम्ब्रेला में छोटा आ रहा है। अम्ब्रेला को हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर जो है छोटा आ रहा है, जो है हमारा एक स्वर है। और हमने आपको बताया अगर स्वर आ रहा है हिंदी में तो आप यहाँ पे ऐन का यूज करेंगे। तो इस शब्द की शुरुआत भी यू से हुआ था और इस शब्द की भी शुरुआत यू से ही हुआ है। दोनों में यू आया हुआ है, और देखा जाए तो दोनों ही हमारे जो है इंग्लिश के वावेल हैं। नियम के अनुकूल अगर देखा जाए तो दोनों में ऐन आना चाहिए। लेकिन यह छोटे बच्चों को बताया जाता है कि हमें ए और ऐन का यूज करना है। तो अगर वर्ड की शुरुआत जो है वावेल से हुआ है, ए ई आई ओ यू से हुआ है, तो ऐन लगाएंगे, नहीं तो हम ए लगा देते हैं। लेकिन हम लोग को ए और ऐन का यूज करने से पहले हम उसका उच्चारण हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी के शब्द में देखेंगे कि अगर हिंदी का जो है स्वर आ रहा है तो ऐन लगाएंगे, और हिंदी का अगर व्यंजन आ रहा है तो ए लगाएंगे। जैसे आप इन दोनों वर्ड में देख रहे हैं। पहला वर्ड हमारा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ए आया हुआ है। दूसरा वर्ड हमारा अम्ब्रेला है, यहाँ पे ऐन आया हुआ है, जबकि दोनों की शुरुआत जो है यू से किया गया है। अगला वर्ड हमारा है यूरोपियन। अब ध्यान दें कि ई भी हमारा एक वावेल है। अगर हम उस नियम से चलें तो यहाँ पर भी ऐन आना चाहिए, क्योंकि ई हमारा एक वावेल है। तो वावेल है तो हम ऐन लगाएंगे, लेकिन नहीं, पहले हमने क्या किया, उसका उच्चारण लिखा हिंदी में। अब यहाँ पे हिंदी पे लिखने पर आ रहा है या,
इसमें भी यह आ रहा है, और यह हमारा क्या हिंदी का व्यंजन है। और जब हिंदी का व्यंजन है तो हम एन का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे। इस तरीके से ए यूरोपियन होगा। अगला वर्ड हमारा है वन आइड मैन। वन आइड मैन है। अब हमको यहाँ पर ए और एन में एक यूज करना है। तो वन आइड मैन को हमने हिंदी में लिखा, इसके उच्चारण को। अब यहाँ पे वन आ रहा है, तो हिंदी के शब्द में व आ रहा है, और वह हमारा क्या है, हिंदी का व्यंजन है। जब हिंदी का व्यंजन है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए वन आइड मैन। अगर हम यह ध्यान देंगे कि नहीं, ये कांसो इंग्लिश का वावेल है, उसके अनुसार अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर एन लगा देंगे तो वर्ड हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि उसका उच्चारण हम लोग पहले हिंदी में करें। हिंदी में करने के बाद हमने देखें कि हिंदी का स्वर आ रहा है तो एन लगाएंगे, अगर हिंदी का व्यंजन आ रहा है तो हम लोग ए लगाएंगे। अगला वर्ड हमारा ऑक्स। अब ऑक्स यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो हमारा क्या है, हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ऑक्स, यहाँ पर एन आएगा। अगला वर्ड भी हमारा लिखा ऑयल, तो यहाँ पर भी ये बड़ा आ है, बड़ा आ हमारा क्या है, स्वर है हिंदी का, तो यहाँ पर भी हमें ए का यूज नहीं करना है, स्वरे। ऑयल हमारा जो है एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता है। आयल हमारा एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता है, और जिनका सिंगुलर और प्लूरल होता है उन्हीं के साथ हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। अगर वो सिंगुलर में रहेंगे तो नियम के अनुसार देखेंगे कि ए आ रहा है कि एन आ रहा है। वो अगर प्लूरल वर्ड है तो उसमें हम लोग जो है ए और एन का यूज करते ही नहीं है। तो आयल हमारा एक ऐसा नाउन है जिसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला नियम हमारा है रूल नंबर 4। जब कोई सिंगुलर नाउन यच से शुरू हो, जब कोई सिंगुलर नाउन यच से शुरू हो और उस यच का उच्चारण हो तो, और उस यच का उच्चारण हो तो उसके पहले ए का यूज होगा, और यदि यच का उच्चारण ना हो तो उसके पहले एन का यूज होता है। इस नियम का कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है जिसकी शुरुआत यच से हुआ हो, जिसकी शुरुआत जो है यच से हुआ हो, अगर इस यच का उच्चारण हो रहा है तब उसके पहले हम लोग जो है ए का यूज करते हैं। अगर यच का उच्चारण नहीं हो रहा है तो उसके पहले हम लोग जो है एन का यूज करते हैं। इस नियम पर आधारित यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और चलिए देखते हैं कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा। पहला शब्द हमारा हीरो। हीरो को हमने हिंदी में लिखा हीरो, हीरो का उच्चारण जो हीरो होगा, तो हिंदी में यच का उच्चारण हो रहा है, और जब हिंदी में यच का उच्चारण होगा तो हम यहां पर लगाएंगे ए का यूज करेंगे, ए हीरो। दूसरा वर्ड हमारा है HONEST। यहां पर यच जो है लिखा तो गया है लेकिन ये साइलेंट है, इसका उच्चारण जो है ऑनेस्ट होगा। कहने मतलब कि यस तो लिखा गया है लेकिन इसका उच्चारण जो है यस का नहीं हो रहा है, क्योंकि साइलेंट है तो ऑनेस्ट लिखा गया यहाँ पर, इसलिए ऐसे वर्ड के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। एन ऑनेस्ट, ए हीरो,
दूसरा वर्ड हमारा था हो गया एन ऑनेस्ट। इसी तरीके से तीसरा वर्ड हमारा है हम्बल मैन। अब हम्बल में यच का उच्चारण हो रहा है, यच का उच्चारण जो है हा होता है, इसलिए यहां पर हम अगर आर्टिकल की बात करें तो हम लोग यहां पर ए का यूज करेंगे, ए हम्बल मैन। चौथा वर्ड हमारा है आवर। हावर लिखा गया है एच ओ यू आर, लेकिन इसका जो उच्चारण होगा वो आवर होगा। कहने मतलब यच को लिखा तो गया, यच को लिखा गया, लेकिन इसका उच्चारण जो है यच से नहीं हो रहा है, आ से हो रहा है। यच यहाँ पर साइलेंट है जैसे ऑनेस्ट में था, इसलिए यहां पर हम ए का यूज ना करके एन का यूज करेंगे, एन आवर। पांचवा वर्ड हमारा है हिल। अब हिल को हमने उच्चारण लिखा तो यहाँ पे यच का उच्चारण जो है हा हो रहा है, यच का उच्चारण जो है हो रहा है, इसलिए यहां पर जब उच्चारण होगा तो हम यहां पर लिखेंगे ए, ए हिल। अगला वर्ड हमारा है एयर। इसमें भी यच साइलेंट है, एयर का हिंदी होता है उत्तराधिकारी, और जब यच साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ऐसे वर्ड के पहले हम लोग लगाते हैं आर्टिकल में एन। ठीक इसी तरीके से अगला वर्ड हमारा है हानर। लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण जो इसका होगा आनर होगा, और जब आनर होगा तो यह इसका मतलब हुआ कि साइलेंट है, इसको लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, और जब लिखा जाएगा और पढ़ा नहीं जाएगा तो इसके पहले हम लगाएंगे एन। अगला वर्ड हमारा है हसबैंड। हसबैंड में यच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हस्बैंड के पहले अगर आर्टिकल लगाने की बात की जाए तो यहां पे हम लिखेंगे ए, ए हस्बैंड।